से तो जहाँ हमारे इच्छा शक्ति की कमी होती है, डिवोशन की कमी होती है, तभी ऐसा होता है कि हम कई बार नियम ले लेते हैं और उसे तोड़ते चले जाते हैं। एक मेन कारण। दूसरा कारण यह भी होता है कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हो जाती होंगी। कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती होगी तो व्यक्ति को लेट नाइट तक जगना पड़ता होगा, स्टडी आदि करना है, बिजनेस में है। अथवा शारीरिक परिस्थिति कुछ इस प्रकार की हो गई है, कोई बीमारी है, तो उस स्थिति में भी ऐसा घटित हो सकता है। अथवा उसकी संगति इसी प्रकार की है। तो यदि आप अपने जीवन में कोई भी नियम लेकर के उसे निभाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी उस कंपनी को चेक करें, जिस संगति को चेक करें, हम किन के साथ रह रहे हैं। अभी तक आप सवेरे 10 बजे सो कर के उठते थे, आपके फ्रेंड सर्कल में वे ही लोग थे जो रात के 3 बजे तक मोबाइल में लगे रहते थे। अब आपने संकल्प ले लिया कि मुझे 6 बजे उठना ही है, तो सबसे पहले उस कंपनी को बदलना पड़ेगा। अब इनके साथ नहीं रहना है, मुझे उन लोगों के साथ रहना है जो बहुत अच्छी जीवन शैली अपने जीवन में अपना करके चलते हैं। तो जब तक यह भी नहीं बदलाव आएगा तब तक हम नियम का पालन अच्छे से अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे। और जिसके भीतर दृढ़ इच्छा शक्ति होती है वो सभी तरह से, हर दृष्टिकोण से न केवल अपने आप को बदलता है, अपनी संगति को भी बदलता है, अपने भोजन की आदत को भी बदलेगा, शारीरिक श्रम करने की भी शुरुआत कर देगा, जिससे उसे टेंशन होता है उन निमित्तों से बचने की कोशिश करेगा, एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ा लेगा और थोड़ा सा प्राणायाम आदि करने की कोशिश करेगा और सत्संग करने की कोशिश करेगा। अब हमें उस बैड कंपनी को अवॉइड करके गुड कंपनी का आलम्बन लेना है, यानी उन लोगों की संगति में रहना है जो स्वाध्याय आदि करते हैं, तत्व चर्चा आदि करते हैं, धर्म की बातें करते हैं, प्रभु भक्ति भजन आदि करते हैं। तो उनकी संगति लेते ही उनसे हमें प्रेरणा मिलेगी, तो फिर उन प्रेरणा मिल करके फिर हम बहुत जल्दी अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। एक नया मित्र आ जाए, वह एक प्रकार से हमारे प्रति इतना अच्छा भाव ला ले कि यदि हम नहीं उठ पा रहे हैं तो वो हमारे साथ हो जाए, हमारे साथ निभाने के लिए तैयारी कर दे। तो ऐसी परिस्थिति को हम अपने अनुकूल परिवर्तित कर सकते हैं।